तो सुनो, मैं आपको 20 रुपीज दे रही हूँ और ये बोल रही हूँ कि हर दिन आपको डबल अमाउंट मिलता रहेगा। तो पहले दिन 20, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 80 मिल रहे हैं आपको। तो ये बताओ कि 20th डे पे आपको कितने मिलेंगे? ठीक है, 20, फिर 40, फिर 80, फिर रुको, 160, फिर 20 निकालने के लिए क्या 20 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? नो। तो यहाँ पे आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पिक्चर में, और आज की क्लास में इनको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इनके साथ खेलना हम बहुत डिटेल में सीखेंगे। तो चलो क्लास में चलते हैं। तो हेलो माय लिटिल चैम्प्स, कैसे हो आप सब? एनर्जी क्लास में एंट्री करने से पहले ना सुपर डुपर हाई होनी चाहिए, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैम ये एक्सपोनेंट्स होता क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कभी सोचा है कि सन अर्थ से कितनी दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। और आपको क्या लगता है कि ये जो डिस्टेंस है वो कैसे मेजर किया जाता होगा? क्या किलोमीटर्स में मेजर किया जाता होगा, या फिर किलोमीटर्स में तो बेटा आपका जो सिटी का डिस्टेंस है ना वही मेजर किया जाता है, लेकिन अर्थ से जो सन इतनी ज्यादा दूर है उसका डिस्टेंस मेजर करना इतनी आसान बात नहीं है, और वो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। अब उन नंबर्स को लिखना ही सबसे बड़ा काम है, और वो लिखने में, उसको मेजर करने में हेल्प कौन करता है? हमारे एक्सपोनेंट्स हेल्प करते हैं। पता है डिस्टेंस कितना बड़ा है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर्स में मेजर हो रहा है। बट इसका मतलब क्या है मैम? ये 10 के सर पे क्या बिठा दिया है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसको ना आज डिटेल में समझेंगे। इसी से बस ऐसा समझ लो कि आपका एक्सपोनेंट्स रिलेटेड है। ऐसा ही कुछ हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बट पता है क्या, अर्थ से सन हमारा इतनी ज्यादा दूर है, राइट? और ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, इसमें हमारी एक्सपोनेंट हेल्प करता है। लेकिन सिर्फ इसमें नहीं करता है, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया। अगर तुम्हें बहुत छोटा डिस्टेंस भी यहां पर मेजर करना हो, जैसे कि साइज ऑफ बैक्टीरिया। कोई तुमसे पूछे कि बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? मैम इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। बेटा इससे भी कम साइज होता है, इससे भी कम साइज होता है। तुम अपनी उंगलियों से या ऐसे ऐसे करके उसको नहीं बता सकते, वो इससे भी बहुत छोटा साइज होता है। माइक्रोस्कोप भी और ज्यादा जूम करके हमें ये बता पाता है कि बैक्टीरिया का साइज क्या है। और वो साइज क्या है बेटा? 5 इंटू 10⁻⁻7। मैम यहां तो पॉजिटिव कुछ था, यहां तो सर पे कुछ पॉजिटिव नंबर बिठाया हुआ था, यहां सर पे नेगेटिव नंबर बिठा दिया है। ये क्या गेम है? और क्या ये 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स लिखा हुआ है? क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों अलग है? ये क्या गेम चल रहा है? अभी ये समझो कि चाहे अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करना हो, इतना बड़ा डिस्टेंस मेजर करना हो, या फिर छोटी से छोटी चीज दैट इज साइज ऑफ बैक्टीरिया, हमें यह भी मेजर करना हो, हमारी कौन हेल्प करता है इन चीजों को लिखने में, समझने में? हमारी हेल्प करते हैं बच्चा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का गेम। ठीक है, तो आज उसके लॉज को ही हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स होता क्या है, ये कौन सी बला है, इसको कहते क्या है, कहां से आया है? यहां पर देखो, एक्सपोनेंट होता है बच्चा, द एक्सपोनेंट ऑफ अ नंबर शोज हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। बहुत सिंपल शब्दों में इसको क्या कहते हैं? लेट्स से x रेज टू द पावर n लिखा हुआ है, ठीक है? इसको रीड कैसे कर रहे हैं? रेज टू द पावर n, उस पे भी आएंगे। अभी ये देखो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो नंबर तुम्हारा नीचे लिखा हुआ है इसको तुम मल्टीप्लाई करते हो। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। x नीचे लिखा हुआ है, x को मल्टीप्लाई करेंगे x से। कितनी बार करेंगे? जो नंबर उसके सर पे बिठा रखा है ना उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना प्यारा सा ही गेम है इसका, और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। ध्यान से बस देखते रहो। x रेज टू द पावर n, क्या बोला मैंने कि x के सर पे n बिठाया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप x को x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? x को आप x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चा? n टाइम्स आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहां देखो, क्या तुम ये कर सकते हो? 2 को, क्या तुम 2 को ये तुम्हारा ना
8 टाइम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या तुम इसको मल्टीप्लाई कर पाओगे? मैम कर तो पाएंगे, इतने बड़े तो हम हो गए हैं, मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, बस थोड़ा सा समय लगेगा। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से भी बड़ी बात पता है क्या है? क्या अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2 को तुम्हें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मुझे लिख के दिखाना है और 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या तुम हर बार सॉल्यूशन में 8 टाइम्स लिखते रहोगे? और लेट्स से मैंने बोल दिया कि 2 को तुम्हें 20 बार मल्टीप्लाई करना है, 50 बार करना है, अब मैं बोल रही हूं 1000 बार करना है, तो क्या तुम अपने नोटबुक के पेजेस ही भरते रहोगे? 2 1000 बार लिखोगे? नहीं लिखोगे। ऐसा नहीं करना है, इसीलिए यहां पर एक्सपोनेंट पिक्चर में आता है। अब क्वेश्चन यही है, कैन यू राइट दिस विदाउट राइटिंग 2 8 टाइम्स? 8 टाइम्स 2 लिखे बिना क्या तुम इसको लिख सकते हो? आंसर है यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, जैसा मैंने समझाया, 2 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 2 से ही कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं? 8 टाइम्स कर रहे हैं। और वो हम कहां लिखते हैं? वो हम उसके सर पे लिखते हैं। तो ये बन गया तुम्हारा 2 रेज टू द पावर 8, जो हमने यहां पर पीछे देखा था, राइट? x रेज टू द पावर n, x को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। 2 रेज टू द पावर 8 मतलब 2 को 2 से 8 टाइम्स यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब यहां पर आगे देखो, माइनक्राफ्ट खेला है? माइनक्राफ्ट जो गेम है उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारे पास जब लेवल्स आते हैं, सबने खेला होगा या कहीं ना कहीं सुना और देखा तो जरूर होगा। इसमें क्या होता है, तुम्हारे लेवल्स होते हैं और हर बार तुम्हारे लेवल्स पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब डबल होते हैं एक तरीके से। तो यहां पर क्या है, एवरी लेवल डबल्स योर कॉइन्स। जितने भी तुम्हारे कॉइन्स होते हैं हर लेवल पे वो कॉइन ना डबल होते रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, लेवल 1 पे तुमने 2 कॉइन्स जीते, राइट? उसके बाद तुम्हारे लेवल 2 पे तुमने 4 कॉइन्स जीते, राइट? डबल हो गया। फिर उसके बाद और डबल होगा तो 8 कॉइन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट लेवल पे तुम्हारे 16 कॉइन्स हो जाएंगे। क्या हो रहा है यहां, गेम को समझो क्या हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या लिखोगे आप? 2 रेज टू द पावर 4 लिखोगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया? एक्सपोनेंट्स आर नथिंग बट अ शॉर्टकट फॉर रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, राइट? रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर खुद से बार बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखने का शॉर्टकट है ये, उसको लिखने का शॉर्टकट है ये, राइट? अब यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक्सपोनेंट से रिलेटेड बच्चा दो दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, जिसको तुम्हें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है बेस और एक्सपोनेंट। बेस और एक्सपोनेंट, और ये दोनों एक्चुअली होते क्या हैं, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार तरीके से समझते हैं इसको, ठीक है? मैंने जैसे याद किया था ना, मैं बिल्कुल ऐसे याद कराती हूँ। बेस और एक्सपोनेंट है हमारे पास, ठीक है? बेस नंबर कौन सा होता है? जो नीचे लिखा होता है। और एक्सपोनेंट क्या होता है? जो ऊपर लिखा होता है। अब 2 रेज टू द पावर 7 लिखा है, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 टाइम्स। ये पहले पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? अब बेस क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं? 2 रेज टू द पावर 7, या फिर अगर आप चाहें तो रेज लगाएं ना लगाएं आपकी मर्जी है, कह सकते हो 2 टू द पावर 7, ठीक है? दोनों ही तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। क्लियर है? अब यहां देखो, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। ऐसे समझ लो कि बेस यूजुअली उन नंबर्स के लिए यूज नहीं करते हम, या फिर उन चीजों के लिए यूज नहीं करते जहां पे बोलते हैं कि इसका ना बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए या इसका बेस बहुत स्ट्रांग है, हम ऐसे बात करते हैं ना। अब क्या क्या याद रखना है आपको, कि बेस वो वाला नंबर है जो नीचे लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है, वो इतना स्ट्रांग है, उसने थोड़ा जिम विम कर रखा है, उसने बॉडी वॉडी बना रखी है, तो वो इतना स्ट्रांग है कि वो किसी को अपने सर पे बिठा सकता है। और किसको सर पे बिठा रहा है? एक्सपोनेंट को सर पे बिठा रहा है। दो ही चीजें हैं हमारे पास, राइट? बेस और एक्सपोनेंट। तो बेस वो वाला नंबर है जिसकी मशल शशल बनी हुई है, और वो एक्सपोनेंट को अपने सर पे बिठा रहा है, राइट? वो एक्सपोनेंट को अपने सर पर बिठा रहा है। तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 रेज टू द पावर 7। 2 इतना बहादुर पावरफुल है कि वो 7 को अपने सर पे बिठा सकता है। सो 2 is your base and 7 is your exponent over here. क्लियर है बच्चा? क्लियर है? अब यहां पर जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, वो बच्चे करते हैं कि एक्सपोनेंट और पावर सेम होते हैं। व्हाट डू यू से? तुमको क्या लगता है, एक्सपोनेंट और पावर सेम होते हैं? क्या लगता है? कमेंट्स में जरा मुझे बताना, पॉज करके मुझे जरा लिख के बताओ, एक्सपोनेंट और पावर सेम होते हैं?
आंसर इज नो, दे आर डिफरेंट। क्या डिफरेंस होता है, यहां देखो 2⁻7 है तुम्हारे पास, राइट? तुम्हारा बच्चा ये तो हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा बेस, राइट? एंड ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया तुम्हारा एक्सपोनेंट। एंड पावर क्या होता है, पावर होता है तुम्हारा, पावर होता है तुम्हारा ये पूरा। यस, दिस इज योर पावर। मतलब 2⁻7 को एंटायरली जब हम देखते हैं तो वो हमारा पावर कहलाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है बच्चा, पावर होता है। कह सकते हो बेस प्लस एक्सपोनेंट इक्वल्स टू पावर, बेस प्लस एक्सपोनेंट इक्वल्स टू पावर ओवर हियर। इज इट क्लियर? समझ में आ गई चीज? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे बच्चे मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये अब तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, यहां पर तुम्हारे पास 3⁻4 है, ठीक है? क्या लिखोगे इसमें, 3 लिखेंगे मैम, 3 लिखेंगे मैम, 3 लिखेंगे, और कहां तक 3 लिखेंगे बच्चा, 4 टाइम्स तक। 10 को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स यहां पर लिखेंगे। ए को क्या करेंगे बच्चा, ए को हम यहां पर 5 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, ए को हम यहां पर क्या करेंगे, 5 टाइम्स लिखेंगे। ये चीजें बिल्कुल दिमाग में क्रिस्प एंड क्लियर हो जानी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब जरा यहां देखो, यहां देखो, ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है। लेट्स से तुम्हारे पास क्या आ जाता है, तुम्हारे पास आ जाता है ये 2⁻3 इंटू 2⁻2। ठीक है, एक और छोटा सा गेम यहां पर क्या है, 2³ और 2² इसको बोलते हैं। जैसे घर में तुम्हारा कुछ निकनेम होता है ना, तुम मुझे अपना निकनेम ना जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें घर में प्यार से क्या क्या बुलाते हैं। ठीक है, मुझे तो मेरा निकनेम भी तुम गेस कर सकते हो। ठीक है, एंड में बताती हूँ मेरा निकनेम क्या है, बट मेरा निकनेम तुम गेस कर सकते हो। मेरा नाम गरिमा है, तो गरिमा से मेरे घर पे तो मुझे गरिमा बुलाते हैं, बट मेरे दोस्त मुझे किस किस निकनेम से बुला सकते हैं ये तुम मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत ईजी है गेस करना, करके बताना। ठीक है, एंड में तुम्हें बता ही दूंगी। तो यहां पर ऐसा समझ लो कि निकनेम है, कोई भी नंबर अगर उसका पावर आपको 3 दिखाई देता है, उसका एक्सपोनेंट आपको 3 दिखाई देता है, तो आप क्या रीड करोगे, 2³। 5 का एक्सपोनेंट 3 है तो वो 5³ बन जाता है, 5 का एक्सपोनेंट 2 है तो वो 5² बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चा, 5²। यहां पर 2 है तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2² बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहां पर गेम क्या है, 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है खुद से, ओके। 2 को आपने खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई किया है, लिख दिया। अब यहां पर टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। 3 + 2 क्या हो गया बच्चा, 5। और ये क्या बन गया, 2⁻5 बन गया, 2⁻5 बन गया। ठीक है, 2 के एक्सपोनेंट में क्या है हमारा, 5। ये आपने एक्टिविटी देखी, और ये जितना सिंपल आपको दिखाई दे रहा है ये उतना ही सिंपल, बस इसको एक लॉ बना दिया गया है। क्या बोला गया बच्चा, इसको आपसे बोला गया है प्रोडक्ट रूल। इसको आपसे क्या बोला गया है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल होता है जब आपके बेस सेम होते हैं और पावर्स या फिर आपके जो एक्सपोनेंट्स है वो सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं। जब आपके बेस सेम है तो आपके एक्सपोनेंट्स यहां पर ऐड हो जाते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्या बोला गया है, व्हेन बेसेस आर सेम वी सिंपली add the exponents when you have a multiplication sign in between। जब आपका बेस सेम होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है बीच में, तो आप क्या करते हैं, अपने एक्सपोनेंट्स को यहां पर क्या कर देते हैं बच्चा, ऐड कर देते हैं, राइट? अपने एक्सपोनेंट्स को आप यहां पर ऐड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके बेसेस यहां पर सेम होने चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां से पिक करना है, इसको मिस नहीं करना है। क्या है, बेसेस आपके सेम होने चाहिए। तो जो चीज हमने यहां पर देखी, क्या देखी कि हमारा बेस क्या है बच्चा, यहां पर हमारा बेस है 2, राइट? और फिर हमने क्या किया, अपने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर दिया, तो 3 + 2 क्या हो गया, 5 हो गया, राइट? यहां पर बेस क्या है बच्चा, यहां पर बेस है आपका 5, एक्सपोनेंट्स क्या है, 4 और 3। सो 4 और 3 को जब आप ऐड करेंगे क्या बन जाएगा बच्चा, 7 बन जाएगा, राइट? यहां पर आपका बेस है x, कूल। एंड आपके एक्सपोनेंट्स है 6 × 2, एंड 6 × 2 को अगर आप ऐड यहां पर करते हैं तो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, 7 बन जाता है, एंड यहां पर 5 बन जाता है। तो वो चीज हमने यहां पर लिखी हुई है, और ये क्यों होता है ये हमने बहुत क्लियरली यहां पर देख लिया। तो पहले हमने ये समझा और फिर ये देखा कि ये है क्या, ये आपका लॉ बनाया हुआ है। ये क्या बनाया हुआ है बच्चा, आपका प्रोडक्ट लॉ बनाया हुआ है। अब
अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, अच्छा एक चीज और, व्हाई डज इट वर्क, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि लेट्स से इसको ना रटने से कोई भी रटेगा नहीं, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है, राइट। ए क्यूब था तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया ए से ही, ए स्क्वायर है तो ए को ए से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, एंड टोटल कितने हो गए हमारे पास, 5 हो गए, तो बस ए को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, राइट। ये प्रोडक्ट का सिंबल है मतलब मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, तो a रेज टू द पावर 5 हो गया, राइट। द एक्सपोनेंट सिंपली काउंट्स हाउ मेनी टाइम्स द बेसिस अपीयर। बहुत सिंपल शब्दों में एक्सपोनेंट क्या करता है, ये काउंट करता है कि आपके जो बेसिस हैं वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुए हैं, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। अच्छा मेरा फोन आ रहा है यार, फोन से मुझे ना याद आया, फोन तो अभी क्लास में ऑफ कोर्स नहीं उठा सकते, फोन से मुझे याद आया, फोन में ना पिक्चर्स होती है, फोन में ना पिक्चर्स होती है, आप भी अपनी पिक्चर्स क्लिक करते हैं, राइट, एंड फोन में जो पिक्चर्स होती है वो कुछ ऐसी दिखाई देती है, बट डू यू नो कि ये जो आपको यहाँ पर ग्रिड्स दिखाई दे रहे हैं ना, पिक्चर एक्चुअली इन्हीं से बनी हुई होती है, इनको बोलते हैं आपके पिक्सल्स, इनको क्या बोलते हैं, आपके पिक्सल्स, राइट। यहां पर ये जो फोन में आपको ये छोटे 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 अपने पिक्चर्स में ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इनसे ये पिक्चर्स बनती है। सो ये कैसे होते हैं, लेट्स से आपकी पिक्चर ना 4000 इंटू 3000 पिक्सल्स की है, इसका मतलब क्या है, या 4000 आपका लेंथ होगा और 3000 आपका ब्रेथ होगा, ठीक है, ये उस तरीके से लिखा हुआ है। सो 4000 इंटू 3000 पिक्सल्स हो जाता है, तो टोटल पिक्सल्स कितने हो गए आपके, ये टोटल 12 के साथ कितनी जीरोस आ गई, 6 जीरोस आ गई, राइट। तो इतने पिक्सल्स हैं आपके पास और इसको बोला क्या जाता है, 12 मेगापिक्सल्स बोला जाता है। क्वेश्चन इसमें ये है, क्या आप बार बार आपसे पूछा जाएगा, या फिर हम जब कैलकुलेशन करते हैं या फिर बड़े लेवल पे जब पिक्सल्स की जहां पर बात हो रही होती है, क्या हम बार बार वहां पर ये लिखेंगे, 12 के बाद 6 जीरोस लगाएंगे, और मान लो और ज्यादा पिक्सल से वो बनी हुई है, तो क्या हम जीरोस ही लगाते रहेंगे, नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे इसको, हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे बच्चा, हम इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 पिक्सल्स। इज इट क्लियर, हम इसको ये लिखेंगे, ये कैसे लिखा मैम, यहां पर 10 की पावर 6 है, 10 के एक्सपोनेंट हमारे पास 6 है, मतलब 10 को आप 10 से 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब आप 10 को 10 से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 जीरोस आ जाएंगे, राइट। और वही हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है, मैं लिख सकती हूं ना इसको, 12 इंटू 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6, राइट, 6 जीरो से 12 को मल्टीप्लाई किया गया है, तो मैंने वही चीज को यहां पर पिक्सल्स की फॉर्मेट में लिखा है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक्सपोनेंट हमारी इन कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा इजी रिप्रेजेंट करने में बना देता है, बहुत इजीली रिप्रेजेंट यहां पर हमारा एक्सपोनेंट करता है। तो पॉइंट इज कि एक्सपोनेंट आपका ना जगह जगह पे बड़े से लेके, दैट इज सन और अर्थ का डिस्टेंस, छोटे से छोटा बैक्टीरिया का साइज, आपके फोन में भी आपका एक्सपोनेंट घुसा हुआ है। तो एक्सपोनेंट से बच तो नहीं पाओगे, इससे बढ़िया इससे दोस्ती कर लो, इससे दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। और अब तक आई होप इजी पीजी चीजी लग रहा होगा, इजी पीजी चीजी लग रहा होगा। तो जल्दी से कमेंट्स में ईपीसी भी मुझे लिख के बता दो, मैम इट्स ईपीसी, इजी पीजी चीजी, ठीक है। फोन का हमने देखा, अब ना एक काम करते हैं, आपको एक चैलेंज देती हूं मैं, दिस इज एन ओलंपियाड क्वेश्चन, ये आपके पास एक ओलंपियाड क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखो और जरा मुझे 1 सेकंड का पॉज लेके इसका आंसर दे रहा कमेंट्स में बताना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, आई होप आपने बता दिया होगा, पॉज लेके बता दिया होगा इसका आंसर। आई कैन बेट कि मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा, यहां पर इसका आंसर क्या होगा, मैम 2 raised to the power 40, एंड दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। आंसर क्या है इसका, आंसर है बच्चा आपका ये डी। क्यों है डी, ध्यान से मेरी बात देखो, 2 raised to the power 20 है, प्लस है 2 raised to the power 20, क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए तब ही प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ आपका यहां पर लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास 2 raised to the power 20, 2 raised to the power 20 है, ठीक है। अच्छा 3 + 3 लिखा हुआ है, तो क्या ये 3 इंटू 2 होता है, 7 + 7 लिखा हुआ है, तो क्या ये 7 इंटू 2 होता है, मैम बिल्कुल होता है। तो यहां पर क्या मैं लिख सकती हूं कि ये 2 इंटू 2 raised to the power 20 है, मैम बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूं कि ये 2 raised to the power 1 इंटू 2 raised to the power 20 है, मैम बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर 2 और 2 इक्वल्स टू 2 raised to the power 1 होता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहां पर नोट करना पड़ेगा।
ऑल राइट। एंड यहां पर क्योंकि 2 सिंगल टाइम्स लिखा हुआ है तो 2 को हमने एक ही बार लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज 2 रेज टू द पावर 1। अब मल्टीप्लीकेशन का साइन है, बेस सेम है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप यहां पर अपना प्रोडक्ट रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप अपना प्रोडक्ट रूल का यहां पर यूज करेंगे और ये क्या बन जाएगा, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एक्सपोनेंट्स को कर दिया हमने ऐड, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स 2 रेज टू द पावर 21। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी ओवर है। इज इट क्लियर? तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, जहां पर भी देखा कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट से ऐड कर दो। लेकिन साइन सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहां पर। अगर साइन मल्टीप्लिकेशन का है तभी आप ये प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। कोई लॉ नहीं है आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल का। अगर आपके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल है तो उसका कोई भी लॉ यहां पर नहीं है। इज इट क्लियर? अब यहां पर ना ये ट्रांजिशन देखो, यहां पर लेट्स से मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे आपके पास क्या आ जाता है, डिवीजन। क्या है, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। यहां देखो 2 रेज टू द पावर 5 क्या लिखा हुआ था, 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 लिखा हुआ था। तो 2 रेज टू द पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ऊपर लिख दिया, डिवाइड कर रहे हैं 2 इंटू 2 से। अब यहां पर आपने क्या किया है, आपने किया है कैंसिल, इन दोनों 2s को इन दोनों 2 से कैंसिल कर दिया। राइट, कैंसिल लेफ्ट विद, जिससे आपको कैंसिल करना है आप उससे कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया, क्या बचा बच्चा, आपके बचे 3 2s, आपने 3 2s लिख दिए। 2 को आप 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सिंपली राइट 2 रेज टू द पावर 3। गेम 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 फिनिश। और ये 3 पता है कहां से आया है, 5 माइनस 2। यस, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या किया हमने, हमने किया है ये, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल, इसको बोलते हैं क्वेश्चन रूल। यस, यू आर गेसिंग इट वेरी वेरी राइट। जब आपका मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे डिवीजन का सिंबल हो जाता है तब आप अपने एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल, बेस सेम, डिवीजन का सिंबल, एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होंगे। राइट, basis same, subtract the exponents when you have a division sign in between, but make sure कि आपका जो m है यहां पर क्या होना चाहिए बच्चा, पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव हो जाएगा तो वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको आगे जाके। ठीक है, फॉर नाउ यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज कि m आपका अगर बड़ा होगा यहाँ पर तो आपका पॉजिटिव सिंबल आएगा, नेगेटिव आएगा उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे बट अगली क्लास में। अभी के लिए आप ये देख लो कि m आपका यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा जब m यहाँ पर आपका छोटा हो जाएगा, उसको भी कैसे करते हैं वो थोड़ा सा हम अगली क्लास में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलो यहां पर आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके जो बेसेस हैं वो कंपलसरी होने चाहिए। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी। जब m छोटा होता है उस केस में क्या होता है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लियर है? अब यहां पर देखो 5 रेज टू द पावर 6 है डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2 है, बेस सेम है। क्या है बच्चा बेस, यहां पर आपका बेस है 5। 6 और 2, 6 और 2 है, 6 और 2 को माइनस करो, आंसर आएगा 4 एंड 5 रेज टू द पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बेस क्या है, x है, 8 माइनस 3 करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 5। यहां पर आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, यहां पर आपका आंसर आएगा 5। आई होप इट इज वेरी 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 मच क्लियर टू यू। तो अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड इसको कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप जल्दी से मुझे, बहुत प्यारे प्यारे हमने डॉलर्स पढ़े हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। बट ये वाले क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में करके बताओगे और ये डिसाइड करोगे कि किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप ये डिटेल में समझेंगे एंड इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। पता है एक और चीज, सबसे प्यारी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि हमारे जो एक्सपोनेंट्स है ना वो हमारी इंडियन इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहे हैं। इकोनॉमी में भी हेल्प कर रहे हैं, कैसे? फॉर एग्जाम्पल इंडिया की इकोनॉमी आई होप बढ़ती चली जाए, यस बिल्कुल बढ़ती चली जाए। और लेट्स से आपको ना ये नंबर यहाँ पर लिखना है, काउंट करो कितने जीरोस है आपके पास, यहाँ पर 12 जीरोस है। कितने जीरोस है बच्चा, 12 जीरोस है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो कि 1 इंटू
एंड ये 12 जीरोस, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, आपके पास इतने सारे जीरोस है। तो मैंने ये लिखा, मैंने क्या लिखा है, 10 को आपने 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है 10 से ही, राइट 10 को आपने 10 से ही 12 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 12 जीरोस यू सिंपली राइट 1 into 10 raised to the power 12, करेक्ट। एंड यहां पर लेट्स से 1 लाख आपको लिखना है, तो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 5 जीरोस विद इट, आपको क्या लिखने की जरूरत है, 10 रेज टू द पावर 5। 1 करोड़ क्या बन जाएगा, 10 रेज टू द पावर 7 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपके बड़े बड़े नंबर्स हैं, आपकी इंडियन की इकोनॉमी को काउंट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जिन नंबर्स को आप लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर इतने बड़े बड़े जीरोस नहीं लिखेंगे, आप इतने बड़े बड़े नंबर्स नहीं लिखेंगे, वहां पर सिंपली आप एक्सपोनेंट्स में उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ये जगह जगह आपका एक्सपोनेंट्स बिखरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको बहुत प्यार से मजे से समझें, ठीक है। अब अगर आपको इतने ही मजे से ये सारी चीजें समझनी है, जो कि क्या क्या सीखा है हमने सीखा एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने देखा प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एक्सपोनेंट्स ऐड, बेस सेम, डिवीजन का साइन, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट। कैसे याद रख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन है, इसको हल्का सा घुमाओगे ना तो एडिशन बन जाएगा। डिवीजन का सिंबल है, ऊपर से 2 डॉट हटा दो, माइनस बन जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीज रूल्स वर्क्स ओनली व्हेन द बेसेस आर सेम। जब आपके बेसेस सेम होते हैं तभी ये रूल वर्क करता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन भी नहीं भूलना है, जो कॉमन मिस्टेक हमने देखी, राइट। तो अगर आपको इतनी ही प्यार से ये सारी चीजें और मजे से ये सारी चीजें समझनी है, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा ना 6 डेज का एक बूस्टर का कोर्स चलता है, राइट। एंड यहाँ पर 1st to 8th क्लास तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। ये आपका 6 डेज का लर्निंग प्रोग्राम होता है, जो एक्सपर्ट फैकल्टीज बहुत मजे से आपको ये सारी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, सारी चीजें आपको यहाँ पर बड़े प्यार से सिखाई जाती हैं। एंड डेली लाइव क्विजेस होते हैं, और लीडर बोर्ड भी आपको वहां पर देखने के लिए मिलता है। पैन इंडिया से बच्चे आते हैं और वहां पर आप कंपीट भी कर पाते हैं उनके साथ विद द हेल्प ऑफ योर लीडर बोर्ड, ठीक है। तो आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, और आपके कमेंट्स में भी वो लिंक पिन होगा। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस बूस्टर कोर्स ओवर हियर। ऑल राइट गाइज, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब ना कुछ और रूल्स, कुछ और लॉज बचे हुए हैं, जो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको भी कैसे डील करते हैं, या बची हुई जो भी चीजें हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। टिल देन जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं बीच बीच में, उन सबका आंसर, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, उन सबका आंसर मुझे चाहिए तुम्हारे कॉमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। एंड क्या करोगे, मेरा नाम आई होप तुमने गेस कर लिया होगा, ठीक है। आंसर्स ना, एक काम करते हैं, टेल मी, अगर आपको मजा आया है, अगर आपको चीजें ना इजी पीजी चीजी लगी है, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे गरु मैम, इट इज EPC, इजी पीजी एंड चीजी क्वेश्चंस ओवर हियर, ठीक है। सो मैं आपके सभी के कमेंट्स रीड कर रही हूं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।